जम्मू कश्मीर में मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू लागू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। 26 अप्रैल यानी पीर की सुबह 6 बजे तक मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू रहेगा नाफिज। लॉकडाउन में इमरजेंसी खिदमात की रहेगी इजाजत। 2 दिनों तक तमाम बाजार और इदारे रहेंगे बंद। खिलाफवर्जी की सूरत में होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर यूटी में 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन देने का भी किया गया फैसला। एलजी ने अपने पैगाम में बताया कि टीका लगवाने का पूरा खर्च जम्मू कश्मीर हुकूमत करेगी बर्दाश्त और महकमे सेहत इस जोन में मंसूबा तरतीब देने के लिए एक पैनल देगी तश्कील। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2030 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही। कश्मीर डिवीजन में 1196 नए केस आए सामने। जम्मू डिवीजन में 834 नए केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोविड से मुतासरा 15 मरीजों की हुई है मौत। कश्मीर में 8 जबकि जम्मू डिवीजन में 7 अफराद की हुई है मौत। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 944 मरीजों को अस्पताल से कर दिया गया डिस्चार्ज। कश्मीर खित्ते में 584 मरीजों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। उधर जम्मू में 360 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की मिली इजाजत। महकमे सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 18,064 केसेस हैं एक्टिव। श्रीनगर में यह कोविड पॉजिटिव केसों में इजाफे के साथ ही शहर के मजीद इलाकों को कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील। HIG कॉलोनी, बेबिना और उस्मानिया कॉलोनी में बैरिकेड लगाए गए। इन इलाकों में नए कोविड केसों की निशानदेही हुई है। खबरवारी में जेके बैंक शाख 5 दिनों के लिए बंद। यहां बैंक के 9 मुलाजमीन पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव। मुतल्लिका अहदेदारों का कहना है कि कोविड इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की कर रहे हैं पूरी कोशिश। कंटेनमेंट जोन्स में जरूरी लोगों को दरकार ताउन फराहम करने के लिए कमेटी तश्कील। कोविड से निपटने के लिए कश्मीर में तमाम अस्पतालों को तैयारी की हालत में रखा गया। महकमे सेहत किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार। ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर का मुनासिब इंतजाम। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कुपवाड़ा में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का किया इफ्तिताह। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कामकाज का लिया गया जायजा। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स और सेंट्रीफ्यूज जम्मू से लेह पहुंचाए गए। फजाइया के तैयारी से ये सामान लद्दाख भेजा गया। लेह और करगिल में कोविड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है मकसद। कोविड टेस्टिंग में काफी कलीदी नोयत के हामिल ये सामान लद्दाख यूटी को मुहैया कराए गए। इन मशीनों में महफूज रखे जा सकते हैं टेस्ट सैंपल। हेलीकॉप्टरों की मदद से 2 टन वजनी सामान जम्मू से लेह को पहुंचाया गया। IIM जम्मू ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लद्दाख को 1 करोड़ रुपए की लागत का यह सामान फराहम किया है। DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स राजौरी में 3 मुलाजमीन कोविड से मुतासर होने के बाद DC दफ्तर के बाज़ ब्रांचेस को कर दिया गया बंद। DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में टेस्टिंग का अमल शुरू। कोविड टेस्टिंग ब्रांच के इंचार्ज ने न्यूज़ 18 को बताया कि DC ऑफिस के तमाम मुलाजमीन के किए जा रहे हैं टेस्ट। जम्मू में DGP ने इनामात की तकसीम के एक प्रोग्राम में की शिरकत। मीडिया से बात करते हुए बताया कि अन्य सेक्टर में BSF को मिली है बड़ी कामयाबी। DGP के मुताबिक ड्रोन्स को नुकसान पहुंचाकर टाल दी गई है बड़ी अनहोनी। DGP का कहना है कि फायरबंदी मुआहदे की पाबंदी से इत्तफाक के ऐलान के बाद से हालात थे बेहतर, लेकिन अगर अर्निया जैसी कोई हालत पैदा होती तो उसके लिए हम तैयार। DGP ने बताया कि उनके तमाम पुलिस एहलकारों को लगा दी गई है वैक्सीन और वो जाबाज सिपाहियों की तरह कंटेनमेंट जोन्स और बाकी जगहों पर अपने काम दे रहे अंजाम। DGP खुद भी हुए थे कोविड पॉजिटिव। शुमाली कश्मीर के कस्बा पटन में 2 रोज कबल जम्मू कश्मीर बैंक के एक शाख को लूटने वाले लश्कर से वाबस्ता 3 अहनतकारों को असलाह समेत किया गया गिरफ्तार। पटन पुलिस ने 48 घंटों के अंदर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पटन के शराबाद खुर इलाके में 22 अप्रैल को PPE किट पहने 3 असला बरदारों ने जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख से बंदूक की नोक पर 2,86,000 रुपए लूट लिए थे और बैंक के एक मुहाफिज की राइफल और राहगीर की गाड़ी भी छीन ली थी। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बैंक मुहाफिज से छीनी गई राइफल और इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को शुमाली कश्मीर के
कुंजर इलाके से किया था बरामद। एसएसपी बारामूला मोहम्मद रईस भट्ट ने पुलिस स्टेशन पटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पहले ये लोग रहा था चोर है, लेकिन जब इनसे तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये लोग लश्कर के साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि लोग नए मिलिटेंटों की भर्ती के लिए मुहैया करा रहे थे फंड्स। एसएसपी के मुताबिक अब तक 4 बैंकों, 1 पेट्रोल पंप और दीगर जगहों पर डकैती की वारदातें दे चुके थे अंजाम। इन तीनों का ताल्लुक सिंहपुरा, काहमा मागाम और माजामा मागाम से है। गिरफ्तार शुदा लोगों के कब्जे से 1 चीनी पिस्तौल, 2 राइफलें, 2 मैगजीन, 25 गोलियां, 1 चाकू, 3 पीपीई किट्स, 3 गाड़ियां और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद हुआ। एसएसपी ने कहा कि इनके लिंक्स दूसरे अजला में भी हैं। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। बाड़ीपुरा म्युनिसिपल काउंसिल पर 64 लाख रुपए का जुर्माना, झील वूलर के करीब गैर साइंसी बुनियादों पर कूड़ा करकट डालने पर जुर्माना। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की सिफारिश पर लगाया जुर्माना। एक समाजी कारकुन की जानिब से एनजीटी से रुजू करने के बाद यह हुक्मनामा किया गया जारी। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा को दी गई हिदायत, 45 दिनों के अंदर अंदर माहौलियाती मुआवजे के लिए बनाए गए फंड में रकम जमा कराने की हिदायत। नाले सिंध से गैर कानूनी कानकनी का मसला, जिला इंतजामिया गांधरबल की नोटिस में हुकाम की यकीन दहानी के बावजूद यहाँ दरिया से निकासी का सिलसिला बदस्तूर जारी। इन अनासिर पर लगाम लगाने में जिला इंतजामिया नाकाम। हरिपुरा में भी सिंध नाले से निकासी के लिए भारी मशीन की जा रही इस्तेमाल। ये नाला है ताज़ा पानी का अहम वसीला। ट्रॉट फिश की रिहाइश के लिए काफ़ी साजगार है ये इलाका। मुकामी लोगों ने ऐसे गैर सरगर्मियां अंजाम देने वालों और मुतल्लिका हुकाम के बीच साजबाज का लगाया इल्जाम। राजौरी में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का देखा गया असर। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलों का सामना। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स का दावा। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से किराए में इजाफे का किया है मुतालबा। कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एहसान परदेसी के एलजी से अपील। अथवा दिन से कन्नूह तक स्टोन करारी पर से पाबंदी हटाने की अपील। पाबंदी की वजह से कई अफराद हैं बेरोजगार। जिला पुलवामा के काकापुरा लरीबल इलाके में 50 साल शख्स की लाश पुरस्कार तौर पर दरख्त से लटकी पाई गई। महलूक की शनाख्त काकापुरा पुलवामा के रहने वाले अब्दुल रहीम डार के तौर पर की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को अपनी तहवील में लिया और पोस्टमार्टम कराया गया। रवा माह की 2 तारीख को काकापुरा पुलवामा में अब्दुल रहीम के मकान में ही हुआ था इनकाउंटर। उस इनकाउंटर के बाद से अब्दुल रहीम का बेटा है मुसलसल पुलिस तहवील में। लवाकिन के मुताबिक सुबह वो घर से निकला था। हालिया बारिशों के बाद जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सेब के बागात में स्कैब बीमारी नमूदार होने से मेवा काश्तकारों में तशवीश। मौसम में आई बेहतरी के साथ ही मेवा काश्तकारों ने अपने मेवा बागात में काम करना शुरू कर दिया है। बारिश के सबब पुलवामा के कुछ इलाकों में सेब के दरख्तों पर खिले शगुफों पर लगी है स्कैब। महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि स्कैब बीमारी काबू में है और महकमे की जानिब से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इस मौसम में जरासीम कुछ अद्वियात करना लाजमी है। जिला बारामूला को 2 नेशनल पंचायत अवार्ड्स मिले हैं। नेशनल पंचायत राज डे पर जिला को यह एजाज हासिल हुआ। जिले ने तरक्याती पैमानों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रफियाबाद के इलाके की ग्राम पंचायत कंगरूसा को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, जबकि ग्राम पंचायत अचीवल नादी हल को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने इस कामयाबी से वाबस्ता लोगों की सताइश की। मजीद जोश और लगन के साथ काम करने पर जोर दिया गया। बांडीपुरा में कल बोनाकोट के बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद बाबा और दूसरे पंचायती मेंबरान की जानिब से बीडीओ बोनाकोट के खिलाफ एहतजाज किया गया। बीडीसी चेयरमैन और बीडीओ ऑफिस के कुछ मुलाजमीन पर धांधलियों के इल्जाम आयद। 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की छानबीन की हिदायत। जिला इंतजामिया कठुआ ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में की मीटिंग मुनक्किद। साल 2021 और 22 के बजट को लेकर इस मीटिंग में डीसी कठुआ, डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बीडीसी रहे शरीक, जबकि डीडीसी अरकान ने मीटिंग का किया बाइकआउट। बड़गाम के खाग में 2 जंगल स्मगलर गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे थे लकड़ी।
अग्रिकला और कौसा खालसा में 2 मंशियात फरोश भी गिरफ्तार। मंशियात फरोशों में से एक के कब्जे से 220 ग्राम चरस और दूसरे के कब्जे से 205 ग्राम चरस बरामद। दोनों के खिलाफ मागाम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी। सोपुर के इलाके डंगरपुरा में कांग्रेस पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद। नेशनल पंचायत राज डे के सिलसिले में ये जलसा किया गया था मुनक्किद। रमजान में गरीब और नादार अफराद की मदद के अलावा अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए काम करने की पार्टी कारकुनान को दी गई हिदायत। शोपिया में कांग्रेस पंचायत अरकान की मीटिंग। कांग्रेस लीडर मुश्ताक अहमद खांडे का इल्जाम, कहा बैक टू विलेज मुहिम से जमीनी सतह पर कोई तरक्की नहीं हुई है। चलो पंचायत की कॉल और प्रोग्राम मुनक्किद। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह की शिरकत। पार्टी को मजबूत बनाने पर करो परसों। कांग्रेस लीडर मुनीर अहमद ने कारकुनों को हमरा हल्का इंतखाब लोलाब कुपाड़ा में कौमी पंचायत डे के सिलसिले में तकरीब का किया गया इनेकाद। तकरीब में कोविड गाइडलाइंस का किया गया पूरा एहतमाम। इन्होंने कहा कि पंचायत राज कांग्रेस की देन है, इसलिए लोगों को कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह हंदवाड़ा में इमदाद बराए रमजान प्रोग्राम का किया एहतमाम। इस दौरान जावेद कुरैशी ने अपनी तरफ से लाखों रुपए की अशिया खुर्दनी गरीब और बेवा ख्वातीन में तकसीम की। जिला पुंछ की मंडी पुलिस ने कस्बे के बाहर एक नाके पर एक ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर पर गैर कानूनी तरीके से फरोख्त की गई 8 कुंटल वजनी लोहे की लकड़ी है। ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके एक साथी से पूछताछ जारी। हंदवाड़ा में मार्केट चेकिंग। दुकानदारों पर जुर्माने आयद। कोविड गाइडलाइंस की पासदारी न करने वालों पर भी जुर्माने। भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन में जंगल की जमीन पर पड़े कब्जे के नाजायज कोशिश को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया नाकाम। नेहरू रेंज के तनहाला पंचायत में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की आड़ में ये कब्जा किया गया। भदरवा चंबा रोड के आसपास के इलाकों में कब्जों को हटाया गया। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पर से बर्फ हटाने के कई हफ्तों बाद भी इस सड़क को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए नहीं खोला गया, जिसके नतीजे में जिला पुंछ के लोग खफा। लोगों ने हुकूमत से मांग की है कि इस सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही बहाल करें। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जिला कठुआ के मैदानी इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला शुरू। हराबदोश बकरवालों के खानदान अपने माल मवेशियों के साथ श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों का कर रहे हैं रुख। नुकसान का शिकार लोगों ने इंतजामिया से मुआवजा और सहूलत की मांग की। जिला उधमपुर के मोंगरी में कंट्रैक्टर्स ने सड़क के तामीराती काम अधूरा छोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहां सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन 5 किलोमीटर तक सड़क बना देने के बाद बाकी का काम अधूरा छोड़ दिया गया। मुकामी लोगों ने कहा है कि तामीराती काम पूरा न होने की सूरत में वो पहले बन चुकी सड़क पर ब्लैक टॉपिंग की इजाजत नहीं देंगे। जिला साबा में नहरों की पूरी सफाई को लेकर लोगों में सख्त नाराजगी। इलाके के लोगों ने बताया कि जिला भर की नहरों की सफाई के नाम पर मुतल्लिका महकमा हर साल लाखों रुपए जारी करता है, लेकिन इन नहरों की सफाई सही ढंग से नहीं की जाती। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मांग की है कि तमाम उमूर की निगरानी बढ़ाई जाए और इंक्वायरी कराई जाए ताकि नहरों की सफाई का सच सामने आ सके। पुंछ की मंडी तहसील में एलओसी पर वाक़े सौजिया इलाके के लोग आज भी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तरक्याती स्कीमों के फवायद से महरूम। इलाके के गरीब आवाम है काफी परेशान। मरकज की एक भी स्कीम का फायदा न मिलने से ये लोग हैं नाराज। वेरवा के कंडोरा और दूसरे इलाकों के लोगों ने मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि उन्हें वेरवा से अरिजाल तक सड़क की कुशादगी में आ चुकी अराजी का मुआवजा दिया जाए। इन्होंने सड़क की कुशादगी के दौरान इस्तेमाल की गई अराजी का मुआवजा देने की हुकूमत से अपील की। संगरन इमाम साहब शोपिया में बिजली के तार लकड़ी के खंभों पर तारों के गिरने और नुकसान पहुंचने का खदशा। महकमे बिजली के हुक्काम से इस मसले को हल करने की अपील। जीएमसी कठुआ में मरीजों को परेशानी का सामना। सीटी स्कैन करवाने के लिए यहां पहुंचने वाले मरीजों को मशीनें खराब होने की वजह से हो रही है दिक्कत। लोगों का कहना है कि उन्हें प्राइवेट सीटी स्कैन को भेजा जा रहा है। लोगों ने शुबा जाहिर किया है कि मशीनें बंद होना एक मिलीभगत है, जिसमें जीएमसी इंतजामिया भी शामिल है। किश्तवाड़ के पोचल मट्टा सिरकोट को जाने वाली सड़क की हालत काफी खस्ता। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार पूरी सूरत हाल से मुतल्लिकीन को वाकिफ कराया, ताहम
वो टच से मस नहीं हुए। लोगों ने कमिश्नर से इस सिलसिले में गुजारिश की। मुल्क भर में कोरोना के 3,48,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटों में 2760 अफराद की हुई है मौत, जबकि 2,15,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतयाब। महाराष्ट्र में कोरोना की जबरदस्त मार। 24 घंटों में 66,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर। 777 अफराद की हुई मौत। मुंबई में सबसे ज्यादा सूरत हाल खराब। 5,888 अफराद हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। 71 लोगों की गई है जान। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज। 219 अफराद की कोरोना से हुई है मौत। दिल्ली में कोरोना की दहशत। पिछले 24 घंटों के दौरान 348 अफराद की कोरोना से गई है जान। 24,000 से ज्यादा मुस्बत मामले दर्ज। केरल में 2 दिन लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी, सिर्फ जरूरी अशिया की होगी इजाजत। केरल के सीएम ने किया ऐलान। बंगाल में इलेक्शन के बाद कोरोना ने खोली आंख। पिछले 24 घंटों में 12,876 नए मामले दर्ज। 59 मरीजों की हुई है मौत। आंध्र प्रदेश में 11,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 37 लोगों की हुई मौत। रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले दर्ज। 74 लोगों की कोरोना वबा ने ली जान। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 12,918 नए केस। 104 अफराद की गई जान। कांग्रेस और बीजेपी में तल्ख तराशियां जारी। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त तबसरा। अदालत ने कहा अगर किसी ने सप्लाई रोकी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि दिल्ली हुकूमत बताए कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कौन रखना डाल रहा है, हम उस शख्स को फांसी देंगे। दिल्ली हुकूमत ने कोर्ट को बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से इसे सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही फराहम कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38,055 नए केसेस। 223 अफराद हलाक। तेलंगाना में सभी उम्र के लोगों को दिया जाएगा कोरोना का मुफ्त टीका। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के एवत महल में नशे की लत ने ली जान। शराब नहीं मिली तो पी लिया सैनिटाइजर। 7 अफराद हलाक। मुल्क में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाने के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की आला सतह की मीटिंग। ऑक्सीजन की सप्लाई फौरी बढ़ाने पर जोर। अस्पतालों और घरों में जेर इलाज मरीजों के लिए दस्तयाब कराई जाए ऑक्सीजन। मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। दिल्ली समेत मुल्क के कई शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहद कमी। मरकजी हुकूमत सिंगापुर से एयरलिफ्ट कर रही है ऑक्सीजन टैंकर्स। सिंगापुर के शांगी एयरपोर्ट पर IAF के एयरक्राफ्ट के जरिए सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर्स हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं। भोपाल में अस्पतालों ने कोरोना के नए मरीजों का दाखिला किया बंद। भोपाल रेलवे ने आइसोलेशन कोच तैयार करके कोरोना के मरीजों को दी राहत। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 22 कोच की एक ट्रेन को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया। एक वक्त में रेलवे आइसोलेशन कोच में 292 मरीजों का इलाज हो सकेगा। कोरोना के मरीजों की जान बचाने में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग। मुनाफाखोर लोगों ने इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू की। लोग मरीजों की जिंदगी को भी खतरे में डालकर अपनी जेबें भर रहे हैं। मेरठ में शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टाफ में से 2 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकूमत के महकमे सेहत पर ही सवालिया निशान। अलीगढ़ में इंजेक्शन के फराहमी से मुश्तल अवाम ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर पर धरना दिया और जल्द अज जल्द इंजेक्शन फराहम करने का मुतालबा किया। मुश्तइल और परेशान अवाम का कहना है कि यहाँ इनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यूपी समेत तमाम रियासतों में अफरा तफरी का माहौल। मेरठ के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने दिल्ली के एक मरीजा के अहले खाना को धोखा देकर मरीजा को मेरठ के जगदम्बिका अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां मरीजा खातून की मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से खातून की मौत के बाद अहले खाना ने हंगामा कर दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले राजकुमार जायसवाल के मुताबिक इनकी अहलिया
माया को बलगम की शिकायत थी, जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो अस्पतालों का चक्कर लगाकर परेशान थे। महाराष्ट्र के अवध महल में सैनिटाइजर पीने से 7 अफराद की मौत। नशे की लत के शिकार इन अफराद ने इसकी तलब को बुझाने के लिए सैनिटाइजर पी लिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अवध महल के डीएम ने इस पूरे मामले की जांच की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन हफ्ते और इतवार को रियासत भर में रहेगा लॉकडाउन। कानपुर में लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान, बाजार पूरी तरह से बंद। जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए लोगों को आने जाने की इजाजत रहेगी। वैशाली के लालगंज में साबिक एमएलए मुन्ना शुक्ला ने उड़ाया कानून का मजाक। नाइट कर्फ्यू के बावजूद भोजपुरी अदाकारा के साथ लगाते रहे ठुमके। मुन्ना शुक्ला और 300 दीगर लोगों पर एफआईआर। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के रिकॉर्ड। 24 घंटों में 77 अफराद की मौत, 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। पटना के अस्पतालों में बेड की मारामारी के बीच आइसोलेशन सेंटर में 75% बेड खाली। ऐसे मुश्किल हालात में लापरवाही किसकी, किसी को नहीं पता। कोरोना के खिलाफ जंग की नीतीश कुमार ने की अपील। ट्वीट कर ज़ाब्तों पर अमल दरामद करने की हिदायत दी। बिहार में कोरोना मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन खिदमत की शुरुआत। वीडियो कॉल के जरिए सलाह दे रहे डॉक्टर सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक कर सकते हैं आप कॉल। पटना में दवा कारोबारी के कत्ल मामले में मुलजिम सुनील कुमार गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी। कल गोविंद मित्रा रोड पर दिन दहाड़े कारोबारी को मार दी गई थी गोली। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के दामों को लेकर किया ऐलान। रियासती हुकूमतों को 600 और मरकज को 150 रुपए में वैक्सीन। सरकार के मुकाबले निजी अस्पतालों में कीमत दोगुनी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कस्टम फ्री हुआ ऑक्सीजन और वैक्सीन के बरामद, लोगों को होगी आसानी। सीएम शिवराज ने मरकजी वज़रा से मांगी मदद। बीना में 1000 बेड के अस्पताल के लिए डीआरडीओ करेगा मदद। एफआईसीसी बनाएगा कोविड सेंटर। एमपी में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में जुटी सरकार। बोकारो जामनगर से हर रोज होगी सप्लाई। अस्पतालों में मरीजों को जल्द मिल सकती है राहत। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में शुरू होगी चिकित्सा मैत्री हेल्प डेस्क। लोगों को मसाइल दूर करने की तैयारी। अशोक गहलोत सरकार का फैसला। कोरोना से मौत होने पर राजस्थान हुकूमत उठाएगी पूरा खर्च। मुसीबत के वक्त एयरफोर्स के जरिए मदद। एयरलिफ्ट के कर जामनगर भेजे गए 2 ऑक्सीजन टैंकर रिफिल कर लाए जाएंगे जोधपुर। कर्नाटक के रायचूर जिले में रियासत के दीगर इलाकों की तरह वीकेंड कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू के तहत जिले में बाजार और दुकानों को मुकम्मल बंद रहने की हिदायत। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। रायचूर जिले में शनिचर को 533 केस रिकॉर्ड किए गए। अलीगढ़ में कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा। जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह की हिदायत पर अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल को कोविड अस्पताल में किया गया तब्दील। इस अस्पताल में है 54 बेड। एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ अलीगढ़ ने मलखान सिंह अस्पताल का किया दौरा। यूपी में कोरोना की बेकाबू होती सूरत-ए-हाल के पेश नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवाम को बड़ी राहत देने का फैसला किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की तरफ से मकानों को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई पर फौरी तौर से रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत के तमाम जिला अदालतों की तरफ से जारी होने वाली जमानतों की मदद में 31 मई तक तोसी कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वसूली पर भी 31 मई तक रोक लगाने का फैसला सुनाया है। रमजान मुबारक के दौरान गरीब और जरूरतमंद रोजेदारों के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से पूरे जिले में 1600 राशन किट तकसीम। अलग अलग मकामात पर लिहाज के हिसाब से 1500 रुपए तक मालियत की ये किट बनाई गई है। हज 2021 में हिंदुस्तानी आज़मीन हज की शिरकत होगी या नहीं, इस बारे में अभी तक कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। सऊदी हुकूमत की जानिब से मई में परवाजों की बहाली का ऐलान, मगर जिन 20 ममालिक की परवाजों पर पाबंदी आयद की गई इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। इसी के साथ सऊदी हुकूमत की जानिब से जो एक इशारा दिया गया है कि हज 2021 में इन्हें आज़मीन हज को मौका दिया जाएगा।
जिन्होंने कोरोना टीका लगवाया है। इसी की बुनियाद पर मरकजी हज कमेटी के सर्कुलर की बुनियाद पर मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने हज के ख्वाहिशमंद हजरात से कोरोना टीका लगवाने की अपील की।